हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये 1955 का एक्ट है। और ये जब 55 का एक्ट लागू हुआ और इसी के बाद तीन एक्ट और लागू हुए जो हिंदू कोड बिल के नाम से जाने जाते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसके बाद दूसरा हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम 1956, अंग्रेजी में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इसके बाद है दी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम। जब ये तीनों अधिनियम पे काम होता है या बात होती है तो ये हिंदू विवाह अधिनियम का भी बात होती है। मतलब ये तीनों एक्ट कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यक संरक्षक अधिनियम और हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम, ये चारों एक्ट अपने आप में कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। ये जो कंपटीशन में भी आजकल इस एक्ट के बारे में बहुत पूछा जाता है, खासकर एमपीपीएससी में या यूपीएससी में या महिला बाल विकास पर्यवेक्षक में, ये सब पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो आपको एक्ट के बारे में सिंपल बताता हूँ। और सामान्य जो महिला पुरुष है हिंदुस्तान के, उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू विवाह अधिनियम होता क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 दिनांक 18 मई 1955 से ये लागू है। इसमें कुल 30 धारा है। जब ये ओरिजिनल जब बना था उसमें 29 धाराएं थी, बाद में एक धारा जोड़ी गई है, 30वीं धारा। धारा 1 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये सारे भारत में लागू है। लगभग सभी एक्ट के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे भारत में लागू होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग अपना संविधान है। हिंदू विवाह अधिनियम में की धारा 30 तक दी हुई है, तो इसमें से धारा 30 तक का पूरा अपन विवरण नहीं करेंगे। जो काम के एक्ट है वो मैं बता देता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो धीरे में बोलूँगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, आपको समझ में भी आना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। पहली धारा में संक्षिप्त नाम है, फिर अधिनियम का नाम है, परिभाषाएं हैं, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव है, हिंदू विवाह के लिए शर्तें हैं, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण, दाम्पत्य अधिकारों को प्रतिस्थापन, न्यायिक पृथक्करण, इसके बाद शून्य विवाह, शून्यकरण विवाह, विवाह विच्छेद की कार्रवाइयाँ, विवाह के लिए दंड। और इसके बाद धारा 21 खा में अधिनियम के अधीन अर्जियों का विचारण, दस्तावेजीकरण, कार्रवाइयों में डिक्री आदि। इस तरीके से 30 धाराएं हैं। जब हिंदू महिला पुरुष के बीच में विवाह विच्छेद हो जाता है तो न्यायालय उसको डिक्री देती है, वही उसको बोलते हैं डिक्री। तो बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है, भाषा थोड़ी जटिल है। इसको कहा जाता है जो है यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम कहलाता है 1955। यह अधिनियम कश्मीर को छोड़ के सारे भारत में लागू है। तो ये जो पहला जो अधिनियम की दूसरा नंबर की जो धारा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में सारा अधिकतर समय मुझे देना चाहूँगा। ये किस पे लागू होता है? ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो। देखिए, जैन, बौद्ध, सिख ये भी हिंदू ही कहलाते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित हो, धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी ना हो। देखिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी ना हो, जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि वह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति यत्समित उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित न होता। सिंपल है, जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू है और हिंदू तो हिंदू है ही। तो ऐसे व्यक्ति जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो, ठीक है, वो सारे हिंदू कहलाते हैं। तो ये एक्ट हिंदुओं के लिए बना था और हिंदू के विवाह संबंध में जो विवाद होते हैं या कैसा विवाह होगा उस विषय में बना है एक्ट, ठीक है। और स्पष्टीकरण दिया है कि विवाह के संबंध में निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख कोई भी अपत्य का होता है बच्चा, चाइल्ड, कोई भी बच्चा धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध या जैन, सिख हो, कोई भी अपत्य या बच्चा धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई भी एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो, जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वो माता पिता सदस्य है या था।
इसमें एक खास बात है ये स्पष्टीकरण में, जो जनजाति वाला शब्द है इसको भी आपको देखना होगा। आगे ये भी दिया है कि ये जो एक्ट जनजाति पे लागू होगा कि नहीं होगा। अधिनियम नेक्स्ट आगे दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या अप्रति संपरिवर्तित हो गया हो, ठीक है। धारा 2(1) में अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बात किसी जनजाति के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू ना होगी। देखिए धारा 366 के खंड 25 में लिखा है कि भारत सरकार जिन लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर दी है, राजपत्रित में आ चुका है, वो व्यक्ति पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। यदि लागू होगा तो सरकार कोई गजट प्रकाशित करेगी राजपत्र में, तब लागू होगा। मतलब ये सीधे सीधे कहेंगे कि अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति भारत के हैं उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है लागू नहीं होगा। ये विशेष बात है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आपको याद रखनी होगी। आगे परिभाषाएं में देंगे। परिभाषा में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त की बात आती है धारा 3 के गा में, और धारा 4 के 1 में आता है सपिंड नातेदारी। तो सपिंड जो नातेदारी है, ये टर्म की आगे अपन परिभाषा देते हैं कि ये एक्ट में कि सपिंड क्या होता है। एक तो पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त होता है। तो सपिंड के बारे में खासकर देख लेते हैं। सपिंड मतलब ये होते हैं कि हिंदू जो विवाह होता है, हिंदू लोग जो है अपने माँ पक्ष से और पिता पक्ष से किस पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ी तक शादी नहीं करते। जैसे मामा मतलब माँ का पक्ष, मामा के लड़के बहन से, है ना, और मौसी पिता के पक्ष बुआ की बेटियों से हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सपिंड नातेदारी में कहलाता है। इसमें इसको 3 लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब निर्देश किसी व्यक्ति के पति हो तो माता की माध्यम से उसकी उपरली और की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, मतलब माँ की तीसरी पीढ़ी तक और पिता की 5वीं पीढ़ी तक जो है विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जाता। इसको बोलते सपिंड नातेदारी। ये एक्ट में क्लियर कट ये बात लिखी है, ये खास बात एक्ट में है जो आपको ध्यान देना होगा। और ये जो सपिंड है ये इस प्रकार से इसका डायग्राम बना है, 5वीं पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का सपिंडा रिलेशनशिप। हिंदू मरने के बाद मानव का पिंडदान करते हैं। आपने देखो हिंदू परंपराओं में पिंडदान, ये पिंड जो होता है ये उनके पिंड बनाए जाते हैं मरने वाले व्यक्ति के लिए। तो ये जो पिंडदान से ही रिलेशनशिप है, ये पिंडदान कि माँ के पीढ़ी के तीसरी और पिता की पीढ़ी की 5वीं पीढ़ी तक के रक्त समूह के से संबंधियों से विवाह करने की मनाही है। हिंदू विवाह की कुछ शर्तें कि हिंदू विवाह के लिए क्या शर्तें, कैसे हिंदू विवाह संपन्न होगा। दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठान किया जाएगा तो कैसा होगा। विवाह के समय दोनों पक्षकार में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू का कोई जीवित पति हो। मतलब हिंदू विवाह एक ही बार होता है। यदि दोबारा वो विवाह करेगा या तो मृत्यु के पश्चात करेगा, यदि जीवित रहते करेगा तो अपराध का भागीदार होगा। ये एक्ट में विशेष बात लिखी हुई है। विवाह के समय दोनों पक्षकार में से ना तो कोई वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय दोनों पक्षकार में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य संपत्ति देने में असमर्थ ना हो। विधिमान्य संपत्ति देने में समर्थ होने पर इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। मतलब चित्त विकृति, ठीक है, और संतान उत्पत्ति में योग्य होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। उसे उन्मत्ता या मिर्गी का बार बार का दौरा ना पड़ता हो। देखिए बार बार का दौरा लिखा है इसमें, शब्दों को याद रखिए। विवाह के समय 21 वर्ष आयु और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ये खास आपको याद रखना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये कब एक अमेंडमेंट हुआ, जब इसका ओरिजिनल एक्ट बना था तब उसमें लिखा था कि विवाह में लड़के की आयु 18 और लड़की की 15। तो बाद में जब अमेंडमेंट हुआ है तो इसको चेंज कर दिया गया। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कब अमेंडमेंट हुआ है। यह बाल अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। इसके मूल में क्या लिखा था, ओरिजिनल में लिखा था कि लड़के का 18 वर्ष और लड़की का 15 वर्ष लिखा था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो बात है 1 अक्टूबर 1978 से लागू है। तो ये कंपटीशन के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि मूल जो संविधान लिखा था हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें लड़के की उम्र कितनी थी और लड़की की कितनी थी। लड़के की उम्र 18 थी और लड़की की 15 थी। ये कंपटीशन एग्जाम के जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं, उनको ध्यान रखना होगा।
इसमें विवाह विच्छेद की बात आई है, विवाह विच्छेद हो सकता है। तो किन परिस्थिति में विवाह विच्छेद हो सकता है? विवाह विच्छेद तब होगा दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अविवाहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार के अभित्यक्त रखा, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में सब परिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू धर्म नहीं रह गया, ऐसी चीज़ें इसमें लिखी है। ये सारे विवाद होंगे तो विवाह विच्छेद किया जा सकता है। ये विशेष बात है किन परिस्थिति में विवाह विच्छेद किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है और निरंतर या आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहेगा। अब कोई मानसिक रूप से या विकृत चित्त रहेगा या तो उस स्थिति में भी विवाह विच्छेद की कंडीशन बनती है। तो यह विवाह विच्छेद की कंडीशन विशेष इस एक्ट में लिखा कि कैसी परिस्थिति में विवाह विच्छेद हो सकता है। तो धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 विवाह विच्छेद के विषय में जिक्र करती है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, इसमें मनोविकृति एक टर्म दिया हुआ है कि मनोविकृति होने पे विवाह विच्छेद हो सकता है या विवाह भी नहीं हो सकता, उसके साथ विवाह नहीं किया जा सकता। मनोविकृति मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निसक्ता, चाहे इसमें बुद्धि की असामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है। ठीक है। इसके बाद उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा हो, संचारी रोग मतलब एड्स, संचारी रोग से रतिज रोग से पीड़ित रहा हो, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका हो, संन्यास वाली बात आती है इसमें, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने उसके बारे में यदि वो पक्षकार जीवित हो। यदि कोई व्यक्ति घर से भाग जाए, वो 7 वर्ष तक ना आए किसी महिला का पति या किसी की पत्नी 7 वर्ष तक ना आए, ऐसी स्थिति में भी माना जाएगा कि भैया दूसरा विवाह की पात्रता बनती है। 7 वर्ष से गोल है, यदि कोई संन्यास ग्रहण कर ले तो भी बनती है। इसके बाद है विशेष जो धारा 13 खा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें विवाह विच्छेद किया जा सकता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो, तो जिला न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। 13 खा के पारस्परिक सहमति से जिला न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय में आप जो है डाइवोर्स की जो है एप्लीकेशन मूव कर सकते हो, दे सकते हो। इस अधिनियम में लिखा है 13 खा में। इसके बाद है विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी। यदि आपका विवाह ऐसा अभी अभी हुआ है, 1 वर्ष नहीं हुआ है, तो तब तक आप जो है विवाह विच्छेद के लिए अर्जी नहीं देख सकते। धारा 14 में लिखा है विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी, मतलब कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद आप डाइवोर्स की अर्जी दे सकते। कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकेगा? जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया। कोई व्यक्ति पुनः विवाह तब कर सकता है कि न्यायालय ने उसको डिक्री दे दिया हो, या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही ना हो। न्यायालय ने कहा हो कि नहीं आपको अपील करने का अधिकार ना हो, यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो समय जा चुका हो, ऐसी स्थिति में जो है वो पुनः विवाह कर सकता है। नेक्स्ट, द्विविवाह के लिए दंड। कोई व्यक्ति यदि द्विविवाह करेगा तो वो आईपीसी इंडियन पिनल एक्ट अपनी जीवित पति या पत्नी के रहते कोई दूसरा विवाह नहीं करेगा, ऐसा होगा तो वो विवाह शून्य घोषित हो जाएगा। और इसके लिए क्या अपराध होगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 उपबंधों के अनुसार उसे लागू होंगे। तो इस दोनों धाराओं में कितना दंड है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इसका मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से रिलेटेड है 2 धाराएं, 495 और 494 और 495, 494 और 495। नेक्स्ट, इसमें जो 494 धारा है भारतीय दंड संहिता की 494, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिससे ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी की भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष है, 7 वर्ष तक की सजा पा सकता है। वही अपराध यदि वह दोबारा करेगा, इसका जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा
जिससे पक्षावर्ती विवाह कर किया गया है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष होगी। कोई व्यक्ति झूठा बोल के ऑलरेडी वो मैरिड है और किसी के साथ शादी करेगा तो 10 वर्ष तक की सजा उसको धारा 495 IPC के तहत उसको ऐसी सजा का वो हकदार होगा। इस तरीके से ये जो एक्ट खत्म हुआ का पूरा हुआ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि विवाह संबंध में और भी IPC है, जैसे धारा 493 स्त्री को इस विश्वास में रखकर सहवास के पुरुष उससे विधि पूर्वक विवाहित है। धारा 494 का मैंने अभी बताया। ये सारी जो धाराएं हैं इससे रिलेटेड एक धारा और है, धारा 498 का किसी विवाहित स्त्री पर पति या पत्नी के नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, ये दहेज वाले मामले में धारा लगती है, धारा 498 का। तो इस तरीके से ये एक्ट मेरा पूरा हुआ। फ्रेंड्स, ये अधिनियम आपको मैंने बताया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें। थोड़ा सा न्यायिक मामला था, कानूनी भाषा थी, जटिल थी, इसलिए स्पीड कम थी और मुझे भी समझ के आपको बताना पड़ा कि कहीं बोलने में कोई गलत ना हो जाए, नहीं तो लोग उसकी गलत व्याख्या लगते हैं और गलत समझते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट लिखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।